बहुत तेज धूप में पूजा घर से बाहर चबूतरे पर धूप में दाल सुखाती है। हे भगवान, कितनी गर्मी हो गई है। ये दाल तो आधे घंटे होने से पहले ही सूख जाएगी और मैं यहाँ रही तो मेरा पापड़ बन जाएगा। वैसे ही हमारे घर में कोई कूलर एसी नहीं है। अंदर चल पूजा। अंदर जाने की इतनी भी क्या जल्दी है? तुम्हारे लिए चिलचिलाती धूप में खड़ी हूँ, 2-4 बात कर लो मुझसे। आप धूप में तो हैं मगर छाते के अंदर। जल्दी कहिए क्या बात है? अब बात क्या होगी? मैं देख रही हूँ तुम्हारे घर में तो कोई दूसरी तीसरी मंजिल भी नहीं है। सीधा इस छप्पर की धूप तुम लोगों के सिर पर पड़ती होगी ना। लेकिन देखो, हमारे घर पर 2-3 मंजिल हैं। हमें दूर दूर तक गर्मी नहीं लगती, और जो लगती है उसके लिए एसी लगवा रखा है। कितने गरीब हो तुम लोग। मन नहीं करता इतना बड़ा घर बनवाने का? बहू, ओ बहू, मेरी प्यारी बहू, तुझे ये नहीं पता कि हमारे पड़ोसी कितने गरीब हैं। ये कहाँ से घर बनवाएंगे? अब चाहे जैसी भी गर्मी हो, गरीब लोगों को गर्मी सहनी ही पड़ती है। लेकिन हम तुम्हारी अमीर पड़ोसन हैं। अगर कुछ मदद चाहिए तो बता दो। बर्फ लेना चाहोगी? बर्फ क्या, मैं तुम्हें शरबत ही पहुंचवा देती हूँ। अमीर पड़ोसन सास बहू की बात सुन पूजा की गरीब सास बाहर निकलकर कहती है, गायत्री बहन, कभी कभी ज्यादा बोलना तबीयत और इज्जत दोनों को ले डूबती है। आपको इतनी देर धूप में बाहर खड़ा नहीं होना चाहिए। हमें तो आदत है, लेकिन आपको नहीं है। और रही बात शरबत की, तो हम अपने घर में बनाकर पी लेते हैं। और हमारे घर की चिंता, हमारी गर्मी की चिंता करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। चल बहू, अंदर चल। तभी गुस्से से पायल छाता फेंक कर चली जाती है और सास बहू भी घर में चली जाती हैं। अमीर पड़ोसन गरीब पड़ोसन में अक्सर गरीबी और गर्मी को लेकर जंग छिड़ जाती थी। ऐसे ही 2 दिन बाद गायत्री के घर में एक नया एसी आ रहा था। तभी गायत्री शारदा को कहती है, अरे शारदा, क्या पल्लू से हवा करके गर्मी भगा रही हो? देखो, मेरे घर में आज नया एसी लग रहा है। तुम चाहो तो मेरे घर में कुछ देर के लिए ठंडी हवा खा सकती हो। अच्छा ये छोड़ो, मेरा पुराना एसी चाहिए तुम्हें? मैं दे देती हूँ। माँ जी, आप भी ना, आप बार बार क्यों भूल जाती हो कि ये मिडिल क्लास भी नहीं है, बिल्कुल गरीब पड़ोसी हैं। उनके घर में ना तो एसी लगाने की जगह है और ना ही ऐसी दीवारें जिसमें इनकी झोपड़ी में एसी लग सके। और अगर मान लीजिए उनके घर में एसी लग भी गई तो क्या उसका बिजली का बिल वो कैसे देंगे? वो बहुत ज्यादा आता है माँ जी। अरे बहू, ये सब तो मैं सोच ही नहीं पाई। अच्छा हुआ जो तूने याद दिला दिया कि हमारे सामने गरीब पड़ोसन रहती है। चलो कोई बात नहीं। शारदा, मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि मेरे घर परिवार की फिक्र करने की तुझे कोई जरूरत नहीं है। हम बिना एसी के रहने की आदत है। तुम्हें नया एसी मुबारक हो। हाँ हाँ। शारदा अपने घर में आ जाती है। तभी बहू उसे सत्तू का शरबत देती है। माँ जी देखिए, आपको कितने पसीने आ रहे हैं। ये लीजिए, मटके के पानी से पहले मुंह धो लीजिए और फिर ये शरबत पी लीजिए। आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। मैं फर्राटा पंखा चला देती हूँ। नहीं बहू, रहने दे, इससे और गर्म हवा आएगी। तूने खाना खाया? आपकी बिना खाना खाए मैं कैसे खा सकती हूँ माँ जी? आप उन लोगों की बात मत सुना कीजिए। वो हमेशा हमें जलाने के लिए, गुस्सा दिलाने के लिए बोलते हैं। अगर हम उनकी बात नहीं सुनेंगे तो अपने आप ही बोलना छोड़ देंगे। हाँ बहू, तू ठीक बोल रही है। तू भी अपना मुंह हाथ धोकर मेरे साथ खाना खा ले। दोनों सास बहू मटके के पानी से हाथ मुंह धोकर खाना खाते हैं और शरबत का मजा लेते हैं। गर्मी में सास बहू दोपहर में सो जाते हैं कि शाम होते ही बहुत सी चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। दोनों सास बहू जैसे ही बाहर जाते हैं तो देखते हैं अमीर पड़ोसन के घर को जेसीबी से गिराया जा रहा था। अरे आप सब लोग क्यों कर रहे हैं? इसमें हमारी क्या गलती? ये तो सरकार को सोचना चाहिए ना। हमारे घर को छोड़ दीजिए। आप सब ऑफिसर्स को सुनाई नहीं दे रहा? हमारे घर को तोड़ने से रोक दीजिए। हमारा उसमें कितना कीमती सामान है। अभी अभी नया एसी लिया था। देखिए, आप रोने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। ये सरकारी जगह थी जिस पर आपका घर बना हुआ था। इसे तो तोड़ना ही था। अब ये सरकारी है या नहीं, ये तो हमें देने वालों को और आपकी सरकार को सोचना चाहिए ना। इस पर हमारा क्या दोष? अब हम कहाँ रहेंगे? मेरे पति और बेटा तो इस शहर से बहुत दूर रहते हैं। माँ जी, उनके सपनों का घर टूट गया। कितनी कीमती चीजें थी वहाँ। हाँ बेटा, ये तो था। मुझे उन लोगों के लिए बहुत बुरा लग रहा है। चल चल कर मदद करते हैं। सरकारी अफसर उनके घर को चकनाचूर करके वहां से चले जाते हैं। जमीन पर बैठी अमीर सास बहू को गरीब सास बहू संभालने जाते हैं। पायल, अपने आप को संभालो। जो हो गया उसे कौन टाल सकता था?
चलो हमारे घर चलो, यहाँ पर बैठने से कोई फायदा नहीं है, अभी भी धूप है, गर्मी में परेशान हो जाओगी। आइए आंटी जी, आप भी चलिए। हे भगवान, हमारा इतना कीमती घर टूट गया, अब हम किस ठिकाने पर रहेंगे। गायत्री परेशान मत हो, मैं हूं ना। जब तक तुम्हारा घर का कुछ इंतजाम नहीं हो जाता, कुछ दिन तुम दोनों हमारे घर पर रह सकते हो। पर तुम दोनों हमारी मदद क्यों कर रहे हो? हम अमीर सास बहू ने तुम दोनों को बहुत परेशान किया है, बहुत ताने दिए हैं। कोई बात नहीं गायत्री, ये दुख की घड़ी है, मैं सब कुछ भूल गई, उस बात को भी भूल गई, तू भी भूल जा, आ जा। तभी दोनों अमीर सास बहू उसके घर के अंदर जाते हैं, जहां बैठने के लिए कोई लग्जरी बेड या सोफा नहीं था। तो वो चटाई बिछाकर उन दोनों को वहां बिठाती हैं। फिर पूजा मटके से पानी लाकर उन दोनों को पानी पिलाती है। अरे इतना ठंडा पानी कहाँ से लाए तुम? तुम्हारे पास तो फ्रिज भी नहीं है। आंटी जी, हमारा मटका ही हमारा फ्रिज है, ये इतना ठंडा पानी देता है, हमारे लिए वो ही काफी है। सही है, थोड़ा सा और पानी मिलेगा, बहुत प्यास लग रही है गर्मी से। ये आरओ का पानी तो है ना? चिंता मत करो पायल, ये मटके का पानी है। मटका मिट्टी का होता है, इसे बनाया ही ऐसे जाता है जिससे पानी के जर्म्स मर जाते हैं और पानी शुद्ध हो जाता है। अरे वाह, तुम लोग गरीब हो तब भी पानी को शुद्ध और ठंडा रखने का तरीका है तुम्हारे पास। हाँ, तुम दोनों ने कुछ खाया नहीं होगा, यही खा लो। हम दोनों इतने रईस नहीं है कि शाही पनीर पूरी खिला पाए। कोई बात नहीं, ऐसी हालत में हम वो खाना भी खा लेंगे। शारदा, तेरा बेटा काम से नहीं आया अभी तक, अब हम यहाँ पर आ गए हैं तो वो और तुम सब कैसे सोओगे? उसकी चिंता मत कर, मेरा बेटा बाहर खटोले पर सो जाएगा, तुम दोनों यहाँ अंदर सो जाना, आने ही वाला होगा बस। कुछ देर बाद पवन आ जाता है। शारदा और पूजा उसे सब कुछ बता देते हैं, जिसके बाद वो कहता है, कोई बात नहीं माँ, बुरा समय तो किसी का भी आ सकता है, पर आंटी आप चिंता मत कीजिए, ये दुख के दिन टल जाएंगे। आप अपने बेटे और अंकल जी को कह दीजिएगा, वो सरकारी लोगों से बात करेंगे तो ये रिफंड कर देंगे। मेरे दोस्त के साथ भी ऐसा ही हुआ था। सच्ची बेटा, बहुत शुक्रिया ये बात बताने के लिए, मैं इनसे बात करूंगी। खाना खाकर पवन घर के बाहर खटोले पर सो जाता है और अमीर सास बहू गर्मी से परेशान होकर करवट बदल रही थी। तभी पूजा फर्राटा फैन निकालकर उन सास बहू के सामने लगा देती है, जिससे उन पर ठंडी हवा आती है और खुद बहू बेटे सास गर्मी में रहते हैं। सुबह उठने पर पवन के चेहरे पर मच्छर के दाने होते हैं और सास बहू को अभी भी पसीना आ रहा होता है। एक बात कहूँ शारदा, तुम्हारे इस गरीब घर में भी बहुत शांति और सुकून है। हमारे घर में कुछ भी नहीं है, फिर भी अच्छी नींद नहीं आई बिना एसी के। और मैं जानती हूँ तुम लोगों ने पूरी रात हम दोनों के पास पंखा रखा और खुद गर्मी में सोए हो। भला ऐसा क्यों? देखो जरा, पवन के भी चेहरे पर मच्छर ने काट लिया। अरे आंटी, आप हमारी चिंता मत कीजिए, हम बिल्कुल ठीक हैं। आदत है मच्छरों के साथ रहने की हमें। हाँ गायत्री, हमारे बारे में मत सोच, हमें गर्मी में गरीबी में रहने की आदत है, पर तुम दोनों के लिए ये बहुत मुश्किल होगा इस तरीके से रहना। ये तो है आंटी जी। ऐसे ही हफ्ता बीत जाता है। गर्मी में सास बहू खुद रहते हैं। अब घर पर उनकी दाल रोटी के लिए भी राशन नहीं बचता, तो बहू बाहर से उधार करके चूल्हे पर खाना बनाती है और अमीर सास बहू को खिलाती है। खाना कम पड़ जाने पर अपना पेट पानी से भरती है। तभी अमीर सास बहू कहती हैं, बस कर शारदा, खाली पेट और कितना पानी पिएगी? हाँ पूजा आंटी जी, सच कहें तो आज हम दोनों सास बहू को बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। आप दोनों को हमने न जाने कितनी गरीबी के ताने दिए और भी बहुत कुछ बोला, और फिर इतने बुरे समय में आप दोनों ने ही हमें संभाला, और आज हमारी वजह से भूखे भी रह रहे हैं और खुद पानी पीकर पेट भर रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है, हमें हमारी गलतियों के लिए माफ कर दीजिए। शारदा, पूजा बहू, हम दोनों को माफ कर दे। अरे इसमें माफी की कोई बात नहीं है, जरूरी नहीं कि जो जिसके साथ जैसा करे उसके साथ वैसे ही बर्ताव करना चाहिए। माँ जी ने बिल्कुल ठीक बोला आंटी, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा, जितना प्रेम से पड़ोसी या परिवार रहे वही अच्छा होता है और वही परेशानी में काम आते हैं। ये बात तो 100% सच है पूजा बेटी। अच्छा, तुम दोनों को एक खुशखबरी देनी थी। हमारे पति ने सरकारी ऑफिसर से बात कर ली, वो हमें दूसरा घर दिलवा रहे हैं, तो अब से हम वहीं रहेंगे। लेकिन तुम पड़ोसन बहुत अच्छी हो, अब हम दोनों चलते हैं। हमारा ख्याल रखने के लिए बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, जो हो गया भूल जा, शुक्रिया की बात कैसी, इंसानियत के नाते ये हमारा फर्ज है। फिर भी कभी मिलने जरूर आना। बिल्कुल।
तभी पायल शारदा के पैर छूकर चली जाती है। अगले हफ्ते दोनों अमीर सास बहू गरीब पड़ोसन के घर पर नया कूलर लेकर आते हैं। अरे गायत्री, तू और ये क्या कूलर लेकर आई है? हाँ, मैं तेरे लिए कूलर लेकर आई हूँ। इतनी गर्मी में पैसे न होने के बावजूद भी तूने मेरा और मेरी बहू का जो ख्याल रखा है ना, इतना सब होने के बाद भी कोई नहीं करता। इसीलिए मैं तेरे लिए एक छोटा सा तोहफा लेकर आई हूँ। अब इसे मना मत कर। हाँ आंटी जी, आप प्लीज मना मत कीजिएगा, वरना हम फिर से लड़ाई करना शुरू कर देंगे। अरे नहीं नहीं, इतनी मुश्किल से हमारे बीच इतना सब कुछ ठीक हुआ है, अब फिर से कोई लड़ाई नहीं। तुम्हारा तोहफा कबूल है। आप हमारे लिए कूलर लेकर आए हैं। इस कूलर की हवा आप लोगों को भी खिला दूं? मैं चालू करती हूँ। इस तरह दोनों पड़ोसन के बीच से अमीरी गरीबी की लकीर खत्म हो जाती है और पूजा कूलर चला देती है, जिसकी हवा में बैठकर चारों पड़ोसन सास बहू गप्पे लड़ाने लगती हैं।